CV9 भारतवर्ष की जो हाईटेक बस है वो पहुंच गई है विदर्भ का केंद्र कहे जाने वाले वर्धा में। जी हां, वर्धा जिसे विदर्भ की सियासत का केंद्र कहा जाता है, ये वो वर्धा है जहां पर बापू ने यानी महात्मा गांधी ने अपने जीवन के 12 साल बिताए थे। कर्म भूमि ये वर्धा रहा महात्मा गांधी के लिए। ये वो वर्धा है जो कि महात्मा गांधी ने यहां पर रहकर किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई है उसका बिगुल फूका था, आजादी की लड़ाई का। ये वही वर्धा है जहां पर बापू का सेवाग्राम कुटी है और ये वही वर्धा है जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वर्धा जो सोचता है क्या वैसा ही पूरा विदर्भ सोचता है। क्या महाराष्ट्र की जीत का जो फॉर्मूला है वो वर्धा से होकर निकलता है। ये वो वर्धा है जो कि कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज क्या हालात वही है, क्योंकि 2012 के 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला। आज के मौजूदा हालात क्या है, आज की मौजूदा सियासत क्या है और जो शानदार जनता आज हमारे साथ वर्धा की मौजूद है वो क्या सोचती है आज के सियासतदानों के बारे में। जो पार्टियां इस वक्त चुनाव में है, जिस तरह से शिवसेना का या फिर एनसीपी का जो बंटवारा हुआ उसके बाद यहां की जनता का क्या कहना है, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो किसके साथ हैं, क्या वो महाविकास आघाड़ी के साथ हैं या फिर वो महायुति को ज्यादा बेहतर मानते हैं। हर एक जानकारी हर एक बात होगी हमारे साथ। हर दल से जो खास मेहमान मौजूद है उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊं, लेकिन इससे पहले आज के जो बड़े मुद्दे क्या है इसके बारे में फटाफट मैं आपको बता देता हूं। तो एक नजर आज के बड़े मुद्दों पर। पहला बड़ा मुद्दा जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है कि जो शरद पवार के संन्यास के संकेत सामने आए हैं, जी हां, क्या इसका चुनावी असर देखने को मिलेगा। क्या ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड है जो एनसीपी चीफ शरद पवार की तरफ से खेला गया है। यह एक बड़ा मुद्दा है जो उन्होंने बयान में हाथ दिया है। इसके अलावा नेताओं के विवादित बोल पर वोटर क्या सोचते हैं, आम लोग क्या सोचते हैं, वर्धावासी क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे, क्योंकि कभी इंपोर्टेड माल का जिक्र हो जाता है तो कभी बकरी का जिक्र किया जाता है। इस पर वर्धा के लोगों का क्या कहना है हम बात करेंगे। इसके अलावा बागियों पर कार्रवाई की गई है, डैमेज कंट्रोल से क्या होगा। इसके अलावा शिंदे वर्सेस राज ठाकरे में पवन सिंह के गाने की चर्चा आखिरकार क्यों हो रही है, ऐसा क्या हुआ कुर्ला की सभा में जिसके बाद राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। और एक बात और, क्यों महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को कहना पड़ गया कि मैं कठपुतली नहीं हूं, इस पर हम बात करेंगे। और यहां पर आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्धा की शानदार जनता हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इससे पहले आपका मैं परिचय करवा देना चाहता हूं। जो खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज चांदुरकर साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आप आइए और मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियों के साथ आप बताइए कि वर्धा की जनता आज कितने जोश में। तो और हमारे साथ इसके अलावा मौजूद है एनसीपी शरद पवार ग्रुप के धनराज तेलंग साहब। आइए सर, आप मंच पर आइए, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। तालियों की आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही है, पीछे आप जो मौजूद हैं आप भी हौसला अफजाई करिए। इसके अलावा मिलिंद देश पांडे जो बीजेपी नेता है, मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और इसके साथ साथ विजय आगलावे साहब जो कि आरपीआई 8 फिले गुट के हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों की आवाज मुझे पीछे तक आनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, लोगों के जवाब लें, नेताओं से हम बात करें, आपको सुना देते हैं कि आखिर शरद पवार की तरफ से क्या कहा गया। आप सुनिए। नवी पिढी ही तयार केली पाहिजे आणि नवी पिढी ही लोकांच्या भल्यासाठी काम करणारी केली पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं योगेंद्रची उमेदवारी इथं आपण दिली। त्यांचं शिक्षण अमेरिकेमध्ये झालं। तो आप देखें, शरद पवार एनसीपी शरद पवार ग्रुप के चीफ, उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि जो नई पीढ़ी है उसको मौका मिलना चाहिए और बहुत चुनाव लड़ लिया है। क्या ये जो संकेत है वो संन्यास का है शरद पवार की तरफ से, और क्या ये एक इमोशनल कार्ड है? जनता से तो मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले धनराज तेलंग साहब जो कि एनसीपी शरद पवार ग्रुप से, ये बयान इसका क्या मतलब माने हम? मैं धनराज तेलंग एनसीपी शरद पवार गुट से बात करना चाहता हूं।
माननीय शरद पवार साहब का जो बयान है कि जो तरुण है वो युवक है उनको चांस देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुजुर्ग है उन्होंने संन्यास लेना, इसका मतलब ये नहीं है। जी ठीक है, लेकिन यहां पर आम जनता क्या सोचती है? शरद पवार का ये जो बयान है कि अब राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, बहुत चुनाव लड़ लिया, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसके बारे में सिर्फ इतना लगता है कि युवाओं को यानी सुप्रिया सुळे को, पार्थ पवार को, अपनी घरानीशाही की युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। क्या शरद पवार की तरफ से कोई इमोशनल अपील आपको नजर आ रही है? इसका असर होगा? नहीं, इसका असर होगा। शरद पवार जी ने जो कहा, उनका बयान जो है वो नई पीढ़ी को यहाँ संधि मिलनी चाहिए, इसी वजह से उन्होंने वो कहा। लेकिन बुजुर्गों की साथ भी जरूरत है, दोनों मिलकर वो चलाएगी। ठीक है, युवा और बुजुर्ग दोनों जरूरी है, आप क्या बोलना चाहेंगे? युवा और बुजुर्ग ये नहीं है, शरद पवार साहब की ये पुरानी आदत है, वो हमेशा इमोशनल की राजनीति खेलते हैं, कभी बारिश में भीगते हैं। तो अभी जो उनका जो भतीजा है, उनके घर में जो विवाद हुआ है, उनका भतीजा चुनकर आए, इसलिए वो इमोशनल बनाना चाहते हैं। इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है जनता के साथ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? उनका कहने का मतलब ऐसा है कि युवा पीढ़ी आना चाहिए, मतलब जो तरुण वर्ग है वो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इसका मतलब वो ये नहीं है कि भाई उनको, वो बोल रही है कि इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, पहले भी ऐसा करते रहे। इमोशनल नहीं है, यंग पीढ़ी को लाना चाहिए, घरानेशाही को खत्म करना है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये पूरा इमोशनल कर रहे हैं, पहले बारिश में भी भीगे, अभी वो लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें मतलब इमोशनल कर रहे हैं, बस इतना ही। धनराज तेलंग साहब जवाब दीजिए, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है वोटर्स के साथ। ये इमोशनल कार्ड नहीं है। जब भी कोई राजकारण में नए लोग आएंगे, पुराने लोग भी रहेंगे, साथ मिलकर देश का विकास करना चाहिए। कोई समाज का कोई एक अंग राजनीति में रहकर काम नहीं हो सकता। इसलिए शरद पवार जी बोलते हैं कि युवकों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और उनको स्थान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। ऐसा क्यों लगा आपको, क्यों शरद पवार को बोलना पड़ गया, ये बयान देना पड़ेगा? उनको रिटायरमेंट लेना है। रिटायरमेंट लेना है? आपको क्या लग रहा है युवा होने के नाते? उनको यही करना है कि उनको घरानेशाही को आगे लाना है, इसीलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, आपको लगता है इमोशनल कार्ड है ये? इमोशनल तो नहीं बोल सकता सर, पण सबसे पहिला तो इतना बताऊंगा, नेता रे तेचा नाही रे कोणी, हे सगळे एकाच माड्याचे मनी, कवा धर्मान पक्ष बदलती याची देवाला पण अगर हिंदी में संभव हो तो सर, ये सब एक ही माल के, मतलब सब एक जैसे है। कब ये धर्म और पक्ष बदलेंगे कोई बोल नहीं सकता, आज कब किधर पलटी मारेंगे कोई बोल नहीं सकता सर। और यहाँ पे अभी युवा को कोई, किसकी तरफ आपका इशारा है? सब सारी के है सर। अब कांग्रेस फूटी, उसके बाद में बीजेपी, राष्ट्रवादी फूटी, शिवसेना फूटी, 50 खोके उधर चले गए, सब फूट गए। हमारा क्या, गोरगरीबों का क्या?